नमस्ते बच्चों, वेलकम टू अभिजीत क्लासेस। बच्चों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी हमने क्लास 10th में पढ़ा था। वहाँ पे हमने क्या क्या देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? तो हमने उसके रेशियोज पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, उनकी आइडेंटिटीज हमने वहाँ पे स्टडी की थी। अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारा वर्ड है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका मीनिंग क्या है, क्या ये जो है शो करता है। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है ना, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किस किस से? एक तो बना है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रोन। इन दो वर्ड से मिलके बनता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब इनका मीनिंग क्या है? तो देखो, जो ट्राइगोन है इसका मीनिंग होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन का जो मीनिंग होता है वो होता है मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? ट्रायंगल्स का मेजरमेंट, या हम बोले ट्रायंगल्स की साइड्स का जो मेजरमेंट हमको करना है वो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक में हम कैसे डील करेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम पढ़ते हैं, या क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक में हमको? तो मेजर द साइड ऑफ ट्रायंगल्स, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की? अब इस व्हाई का आंसर हमको यहाँ से मिलेगा, है ना। कहाँ कहाँ इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहला इसका यूज़ होता है टू सोल्व द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स। सबसे पहला हम कहाँ यूज़ करते हैं इसका? ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, जहाँ भी हमको ट्राइंगल्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होगा, या हम बोले जहाँ पर हमको हाइट फाइंड करना होगा या डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट यूज़ इसका होता है नेविगेशंस में। जो सी के कैप्टन्स होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्टडी करते हैं, और वहाँ पे उसका उनको यूज़ करना पड़ता है ताकि वो नेविगेशंस की अच्छे से स्टडी कर पाएँ। फिर नेक्स्ट यूज़ होता है मैप में। मैप का जो सर्वे होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ होता है। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, मीन्स भूकंप विज्ञान में इसका यूज़ किया जाता है टू प्रिडिक्ट द अर्थक्वेक। फिर नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के डिज़ाइन में भी हमको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट इसका यूज़ होता है डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एटम। जो एटम की स्टेट को हम डिस्क्राइब करते हैं या एटम के बारे में हम बताते हैं, वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ है। इसके अलावा हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से टाइड्स की हाइट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो ओशन में टाइड्स आएगा तो उसकी हाइट क्या होगी, ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या हम कहें उसका वहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा इसका यूज़ होता है म्यूजिकल टोन के एनालिसिस में भी। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो जहाँ ट्राइंगल होंगे वहाँ एंगल्स तो होना लाजमी है ना। तो अब हमको यहाँ पे एंगल्स के बारे में कुछ स्टडी करते हैं। तो देखिए, एंगल होता क्या है, कैसे हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं? तो एंगल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। देखिए, इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास में एक गिवन रे है। अब जो गिवन रे है, या हम बोले जो हमारी ओरिजिनल रे है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल रे। ये हमारे लिए हो जाएगी इनिशियल रे, या हम उसको बोल देंगे इनिशियल साइड, और इसको नाम दे दिया हमने ओ ए। फिर हम क्या करते हैं, इस रे को ओ को सेंटर लेके, ठीक है, या ओ को हमारा जो है इनिशियल पॉइंट लेके, इस रे को जितना हम रोटेट कराएंगे, ठीक है, जितना हम इसको रोटेट कराएंगे, सपोज हम इसको रोटेट कराते कराते यहाँ ले आए। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद में इस रे को हमने नाम दे दिया ओ बी। तो यहाँ पर ये जो रे ओ बी है, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। अब जो इस रे ने ओ ए से ओ बी तक की जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है, या हम बोलें
OA से OB का जो हमारा मेजरमेंट है वही हमारा कहलाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। इस O पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। अब देखिए बच्चों, एक बात ये आती है कि सपोज हम उसको पहले ऐसे समझते हैं कि एक सर्कुलर फील्ड है, यहाँ पर दो लोग खड़े हुए हैं, हम बोले दो स्टूडेंट हैं A और B, और हम इनको बोल रहे हैं कि आपको इस सर्कल का एक राउंड कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, हो सकता है कि जो A है वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करे और अपना राउंड कंप्लीट करे, और हो सकता है कि B जो है वो इस डायरेक्शन में चलकर अपना राउंड को कंप्लीट करे। दोनों ही राउंड तो अपना कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखिए ये जो OA हमारी इनिशियल साइड है, हो सकता है कि हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएं रोटेट कराते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ ले जाएं। तो देखिए बच्चों, हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, है ना, जिस डायरेक्शन में हम रोटेट करा रहे हैं उसके बेसिस पे हम इन एंगल को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? देखिए, अगर हम OA जो हमारा रे है इनिशियल साइड, इससे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल है ये एंगल कहलाएगा आपका पॉजिटिव एंगल। क्या कहेंगे इसको हम? पॉजिटिव एंगल। और अगर इस इनिशियल रे से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे इस तरीके से, तो ये जो एंगल अपना ट्रैवल कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव एंगल। तो अब आपको समझ में आया कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अगर हम जो है एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, हम उसको मेजर करेंगे। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल है तो वो होगा आपका नेगेटिव एंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये तो चलो ठीक है, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उससे पता चल गया कि एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हमने कितना ट्रैवल किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको क्या कहेंगे? जैसे कि देखिए, हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने ये कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन यहाँ पे कवर किया है ना? क्या किया हमने? अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना हम घूम रहे हैं, इसी को हमको मेजर करना है, और इसी को बोलते हैं हम मेजर ऑफ एंगल, है ना? यही हमको इस चैप्टर में, या हम कहें यही इस टॉपिक में हमको पढ़ना है, मेजर ऑफ एंगल। अब देखिए, अगर हम हमारी OA जो इनिशियल साइड है, इससे टर्मिनल साइड को हम रोटेट कराते हैं, हम बोले इस OA को हम रोटेट कराते हैं और वापस लेकर उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। मतलब हम कहें OA भी हमारा यही था और OB भी घूमते हुए इस तरीके से ये वापस कहाँ आ गया? इसी जगह पे आ गया। तो OB भी जो है इसी के ऊपर लाई कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि हमने पूरा एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 रिवॉल्यूशन। अब ये तो हमको समझ में आया कि एक राउंड हम जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसको हम बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे अगर हम जो एक पूरा राउंड कंप्लीट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका? 1 रिवॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों, जब हम कोई से बड़े मेजरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे तो हम क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ जो है 24 आवर्स में अपना एक राउंड कंप्लीट करती है, या हम बोले 1 रिवॉल्यूशन वो अपना कंप्लीट करती है इन 24 आवर्स। या हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्पिनर है वो 15 सेकंड में हो सकता है 20 टाइम्स
घूम रहा हो, है ना, 20 रिवॉल्यूशंस वो कंप्लीट कर रहा हो। इस तरीके से हम जो है रिवॉल्यूशंस को डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि कितना एंगल वो उसने घूमा है। ठीक, लेकिन अगर हमको कुछ छोटे एंगल्स बताना हो तो फिर हमारे लिए रिवॉल्यूशन में जो है उसको आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर बड़ा है, जैसे हम बोल दें हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई छोटा मेजरमेंट है, हम उसको सपोज ऐसा कर देते, इतना मेजरमेंट हमको करना है, तो अब हम इसको कैसे बताएंगे कितना रिवॉल्यूशन किया? तो ये हमारे लिए मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन मेजरमेंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इन एंगल्स की छोटी यूनिट्स बनाई हैं। क्योंकि एंगल मेजर करने की बहुत सारी यूनिट हैं, तो उनमें से जो 2 मेन यूनिट है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए 2 यूनिट्स की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कौन कौन सी वो 2 यूनिट्स होंगी? तो एक यूनिट होगी आपकी डिग्री मेजर। एक तो हम काय में मेजर करेंगे एंगल को? डिग्री में। और दूसरी यूनिट होगी आपकी रेडियन। तो आज के इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि डिग्री मेजर क्या होता है, किस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है, फिर रेडियन मेजर क्या होता है, उसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, और दोनों में अगर हमको कन्वर्ट करना हो रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में, तो वो किस तरीके से करेंगे। ये आज का हमारा इस सेशन का मेन एजेंडा रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिग्री मेजर को। अब देखिए बच्चों, ये तो हमको मालूम है कि 1 रिवॉल्यूशन में टोटल डिग्री कितनी होती है। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना बोल सकते हैं हम? 360 डिग्री। हमको पता है ना कि 1 कंप्लीट एंगल, है ना, कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का। मतलब एक अगर हम सर्कल को पूरा कंप्लीट करेंगे तो सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करता है? 360 डिग्री। तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू काय के बराबर होगा? 360 डिग्री। डिग्री के लिए हम ये नोटेशन यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखिए, अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो क्या होगा? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/360 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये 360 हमारे इधर डिवाइड में चला गया, तो क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री काय के बराबर है? 1/360 रिवॉल्यूशन, है ना। जब हम 360 का 1 भाग जब रोटेट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 1 डिग्री बनेगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि चलिए 1 डिग्री तो हमने समझ लिया, लेकिन हमको और एक्यूरेट एंगल वहाँ पे मेजर करना है, ठीक है, उसको और अच्छे से डिफाइन करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिग्री से भी हमको जो है उसको और छोटी यूनिट का यूज़ करना पड़ेगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमने क्या करा, डिग्री को और ब्रेक करके और क्लासीफाई किया। किस तरीके से? तो हमने बोला 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। हमने 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब हमने बोला 1 डिग्री इज इक्वल टू काय के बराबर? 60 मिनट्स। अब इसको हम जो है किस तरीके से डिनोट करेंगे? तो देखिए 1 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 डिग्री और 60 मिनट को हम डिनोट करते हैं 60 और एपोस्ट्रोफी हम साइन लगा देते हैं। तो ये होगा आपका नोटिफिकेशन ऑफ 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। अब देखिए, अगर 60 मिनट्स हमारे पास में, हमने ये शो कर दिया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है? 60 मिनट। अब हमको अगर और एक्यूरेट चाहिए तो वहाँ पे हमने क्या करा, इस 60 मिनट्स को, मतलब जो मिनट्स हैं, इसको भी और क्लासीफाई किया हुआ है। किस तरीके से किया हुआ है? तो हमने किया है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो हमने मिनट को भी और छोटी यूनिट में डिवाइड कर दिया ताकि और अच्छे से हम उसको अपने एंगल को मेजर कर पाएँ। तो उसको हमने किया है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। और उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे हम? तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 में हम क्या करते हैं?
डबल एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो 1 ये शो होगा आपका सेकंड का सिंबल, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, वो क्या कि देखिए हमने यहाँ पे देखा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है। अगर हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, है ना। इस तरीके से हम मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमको दोनों कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। डिग्री को मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और अगर हमको 1 मिनट निकालना होगा तो आप देखिए 60 को क्या करोगे, इधर डिवाइड में ले जाओगे, तो 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है, 60 सेकंड है। तो अगर हमको यहाँ पे 1 सेकंड को कन्वर्ट करना हो मिनट में तो कैसे करेंगे? तो आप देखिए 60 क्या होगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, बचेगा 1, तो 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना होगा, 1/60 मिनट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। अब कोशिश करते हैं इनको एंगल्स ड्रॉ करने की, ठीक है। सबसे पहला क्या है, 360 डिग्री। तो देखिए 360 कैसे बनेगा आपका, ये तो सिंपल सबको पता होगा ना कि OA है, हम इसको 360 रोटेट करेंगे तो क्या होगा, वापस OA जहाँ से चला वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो OB भी हमारा यहीं पे आ जाएगा। तो ये एंगल हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस यहाँ पे ही पहुँच गया। तो ये कितना बन गया आपका एंगल, 360 डिग्री का 1 कंप्लीट एंगल। अब हम ड्रॉ करते हैं 180। तो 180 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गया आपका O और ये हो गई आपकी A, OA रे होगी। क्या होगा, 180 में हाफ रिवॉल्यूशन होगा, तो ये आगे कहाँ आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो ये हम पहुँच गए B पे। तो कितना हमने ट्रैवल किया, यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, तो ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री। अब बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखना, क्या एंगल क्या दिया है, 360 180 क्या थे, पॉजिटिव थे, इसलिए हमने किस डायरेक्शन में यहाँ पे काउंटिंग की है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव एंगल किस डायरेक्शन में होते हैं आपके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर कितना बनाना है, 270। कैसे बनेगा 270, ये हमने एक रे ले ली हमारी OA, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये 180 हो गया और ये आके यहाँ पे OB कितना बन जाएगा आपका 270 डिग्री का। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया 270 डिग्री। फिर नेक्स्ट एंगल है हमारा कितना, 420 का। अब 420 का कैसे बनेगा, तो देख लेते हैं। ये हमारे पास में OA रे है, कितना बनेगा, तो हमने देखा OA से हम चलेंगे तो पहले एक राउंड कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एक राउंड यहाँ तक कंप्लीट किया, कितना हुआ अपना 360 डिग्री हो गया। प्लस कितना जाना है हमको, 420 तक जाना है, अभी कितना और ट्रैवल करना पड़ेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम और चलेंगे 60 डिग्री, यहाँ तक पहुँचे। तो ये अपना बन गया OB, हम प्लस 60 कर दिया हमने, तो ये हो गया अपना 420 डिग्री। तो कितना हो गया आपका कंप्लीट 420। फिर हमको बनाना है -30। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या दिया है, -30, तो OA। अब क्या करेंगे हम, माइनस है इसलिए माइनस है इसलिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, कितने डिग्री तक जाना है, 30 डिग्री तक। तो ये बन गया अपना OB, कितना -30 डिग्री। अब कितना बनाना है हमको, -420 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा एक रे OA। क्या करेंगे, सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। ये ट्रैवल किया हमने इतना, कितना हो गया, ये -360 ट्रैवल कर दिया। प्लस कितना और ट्रैवल करना पड़ेगा, -420 जाना है, मतलब -60 और जाना पड़ेगा। तो फिर हम -60 और जाते हैं, तो ये हो गया आपका OB। कितना हो गया ये आपका -420 डिग्री।
रेडियन मेजर। अब देखिए बच्चों, रेडियन मेजर क्या है? तो रेडियन मेजर हमारी एक और यूनिट है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब रेडियन मेजर में कैसे हम उसको रेडियन में कैसे मेजर करेंगे उस एंगल को? तो देखिए उस बात को हम ऐसे समझते हैं कि सपोज ये हमारे पास में एक सर्कल गिवन है, ठीक है। इस सर्कल का हमने लिया हुआ है रेडियस 1 यूनिट, इसको हमने नाम दे दिया है OA, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस यूनिट सर्कल को, ठीक है, यूनिट सर्कल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी रेडियस कितना ले रहे हैं हम, 1 यूनिट। तो इस सर्कल पे अगर हम आर्क चलते हैं 1 यूनिट की, ठीक है, हम एक आर्क बनाते हैं A से B पहुंचे, ठीक है, कितना यूनिट है, 1 यूनिट। ये हम A से B पर पहुंच गए 1 यूनिट, और हमने इस OB को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो आर्क AB है, ये यहाँ पर जो एंगल फॉर्म करेगी वो कितने का होगा? तो वो होगा 1 रेडियन का। कितने डिग्री का एंगल कितने का यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रही है? तो वो 1 रेडियन का एंगल फॉर्म कर रही है सेंटर पे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इस तरीके से कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज नोन एज रेडियन मेजर, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट कितना हुआ? तो इसका मेजरमेंट होगा 1 रेडियन का। अब इसमें एक और बात आती है क्या, कि अगर हम यहाँ से A से B चले हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल हमको मिलेगा यहाँ पे वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव एंगल, ठीक है। एंगल कैसा होगा आपका यहाँ पर? पॉजिटिव होगा। अगर हम मान लो A से C तक जाते, ये कोई C पॉइंट होता, कितना चलते हम? 1 यूनिट चलते, ठीक है। किस डायरेक्शन में जाते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम अगर OC को ज्वाइन कर देते तो ये जो एंगल हमको यहाँ मिलता, ये कितने का होता आपका? ये एंगल आपका फॉर्म होता माइनस, उसको हम बोलते हैं -1 रेडियन। कितने का एंगल बनता हमारा? -1 रेडियन का, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो जो एंगल हमारा मिलेगा वो क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। अब एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस भी कितना लेते हैं हम? 1 यूनिट ही लेते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने OA। अब क्या कर रहे हैं हम? A से B पे जा रहे हैं। कितने डिग्री पे मतलब कितने मेजरमेंट की हम लेंथ बनाते हैं? तो हम A से B बनाते हैं 1.5 की, ठीक है। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और OB को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल हमारा फॉर्म होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? सबसे पहली बात तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दूसरी बात, उसका मेजरमेंट कितने का होगा? तो वो एंगल होगा आपका 1/2 रेडियन का। आई बात समझ में? अब उसी तरीके से अगर हम A से सपोज C तक जाते हैं, ठीक है, कितना जाते हैं हम चलते 1/2 रेडियन, 1/2 यूनिट, ठीक है। ये पॉइंट होता आपका C होता, हम O से C को ज्वाइन करते। तो ये जो एंगल फॉर्म होता इस AC आर्क से सेंटर पे, इसको हम कितने का बोलते हैं? -1/2 रेडियन। कितने का मेजरमेंट होता? -1/2 रेडियन। अब देखिए, अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसकी रेडियस है 1 यूनिट, ठीक है। OA हमने यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब अगर इस सर्कल पे हम इस A पॉइंट से चलते हैं और वापस आके इसी A पॉइंट पे रुकते हैं, मतलब हमारा जो B पॉइंट है वो भी कहाँ आ जाएगा? A के ऊपर ही आ जाएगा। तो अब ये जो हमारा एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा सेंटर पे, वो कितने डिग्री का होगा, या हम बोले कितने रेडियन का होगा। तो देखिए, अब हमको मालूम है कि ये यहाँ से A से चले और वापस उसी जगह पर पहुँचे, तो ये क्या है हमारे पास में? ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है। क्या है ये? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है? कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल काय के बराबर होती है? वो होती है इक्वल टू 2 पाई। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल काय के बराबर होती है? 2 पाई के बराबर। इसका मतलब जो एंगल हमारा यहाँ सेंटर पे फॉर्म होगा वो कितने का होगा? तो वो होगा आपका 2 पाई रेडियन का। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रिवॉल्यूशन में हम कितना एंगल कंप्लीट करेंगे? तो
हम लिख सकते हैं ना 1 रिवॉल्यूशन, पूरा एक राउंड कंप्लीट करने पे कितना अमाउंट ऑफ एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो वो हो रहा है 2 पाई रेडियन का। बात समझ में आई? हम ओ ए से चले और वापस उसी जगह पर पहुंचे, तो वो काई के बराबर हमने कितनी लेंथ ऑफ आर्क ली, तो लेंथ ऑफ आर्क काई के बराबर हो गई आपकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई होता है। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क मिली आपको वो कितनी मिल गई, लेंथ ऑफ आर्क जो है हमारी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो गई, मतलब कि 2 पाई के बराबर हो गई। और हमने अभी तक क्या देखा था कि जितनी लेंथ ऑफ आर्क होती है एक यूनिट सर्कल की, उतने ही जो है अमाउंट ऑफ एंगल यहाँ पर वो सेंटर पे फॉर्म करेगा। तो कितनी है लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई है। तो अब हमारा जो एंगल हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 2 पाई रेडियन का, ठीक है। और चूंकि ये पूरा एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन में टोटल कितना एंगल फॉर्म होगा, तो वो होगा 2 पाई रेडियन। अब इसमें एक बात और समझते हैं कि अगर हमारे पास वापस से हमने एक सर्कल लिया है, ओ ए कितना है आपका 1 यूनिट, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल हम वापस से 1 यूनिट ले रहे हैं। अब देखिए हम ए से बी पे चल रहे हैं और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 1 यूनिट है, ठीक। तो ये जो हमारा यहाँ एंगल फॉर्म होगा वो कितने का होगा, तो वो होगा आपका 1 रेडियन का, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। अब हम मान लो एक और कोई सा पॉइंट ले लेते हैं, ओ सी, ठीक है। इस ओ सी से हम किसी पॉइंट डी पे पहुंचते हैं, ठीक। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हम, 1 यूनिट का, ठीक है। ये हम सी से डी गए 1 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर भी जो एंगल फॉर्म होगा वो कितने का होगा, 1 रेडियन का। तो अब इस बात से हमको क्या समझ में आ रहा है, तो इस बात से ये समझ में आ रहा है कि हम जहाँ पर भी सेम लेंथ ऑफ आर्क रहेगी, है ना, मेजरमेंट अगर सेम रहेगा तो उसका जो एंगल का मेजरमेंट है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इक्वल आर्क फॉर्म्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, या हमेशा बोलें इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इसको हम किस तरीके से लिख देंगे, इक्वल आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो भी इक्वल आर्क होगी वो सर्कल पे क्या करेगी, सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करेगी या इक्वल एंगल वहाँ पे सबटेंड करेगी। अब देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक जितने भी सर्कल की हमने बात करी उसकी रेडियस कितना लिया था हमने, 1 यूनिट, ठीक है। अब एक जनरल टर्म में हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल रखते हैं r, ठीक है, हमने कितना लिख दिया, तो अब हम लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ले लेते हैं हम r यूनिट, ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क हम लेते हैं, ठीक है, a से b चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रेडियस तो आपकी r हो गई, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हम ले लेते हैं l। कितना मान लिया आपने लेंथ ऑफ आर्क, l। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे, नाम दे देते हैं उसको थीटा। तो अब देखिए थीटा का मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है। तो हमारा जो एंगल होगा, एंगल है ना थीटा, थीटा काय में मिलेगा आपको, रेडियन में। इसका मेजरमेंट काय में है, रेडियन में, तो उसको थीटा इन रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू काय के बराबर होगा आपका, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। बात समझ में आई, मतलब थीटा इज इक्वल टू होगा आपका L बाय R। ये आपका रेडियन का फॉर्मूला हो गया। थीटा यहाँ पर रेडियन में रहेगा, तो थीटा एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अभी तक जो इसके पहले वाले केस देखे थे हमने सब में r की जगह क्या लिया था, 1 यूनिट लिया था, इसलिए क्या हो रहा था, इसलिए हमारा थीटा इज इक्वल टू काय के बराबर मिल रहा था। r हमने 1 रख दिया था, इसलिए हर केस में क्या हो रहा था, थीटा इज इक्वल टू l मिल रहा था, मतलब एंगल इज इक्वल टू क्या मिल रहा था, लेंथ ऑफ आर्क के बराबर मिल रहा था, ठीक है। वो किस केस में था, जब हमने रेडियस को कितना माना था, 1 यूनिट माना था।
लेकिन अगर यहाँ पर रेडियस 1 यूनिट नहीं होगी, कुछ और होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। फिर हम नहीं बोल सकते थीटा इज इक्वल टू एल, है ना, फिर आपका थीटा इज इक्वल टू एल नहीं रहेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एल को आर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला होगा आपका एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। रेडियन और रियल नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखिए वो ऐसे हम समझते हैं कि ये तो हमारे पास में क्या हो गया, एक सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर है, हमने ओ ए अपना रेडियस मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस ए पॉइंट से, है ना, इस ए पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है जो कहाँ से पास हो रहा है, इस ए पॉइंट से पास हो रहा है। अब इस पे क्या करते हैं हम, जो हमारा ए सेंटर है ना, यहाँ से इसमें नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टेंजेंट का पॉइंट हो गया, जो इस सर्कल को टच कर रहा है जिस पॉइंट पे, उसको हम नाम दे देते हैं 0। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे और नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और नीचे की तरफ हम लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं तो जिसकी रेडियस हम कितना मानते हैं, 1 यूनिट का है। कितने यूनिट का हमने रेडियस ले लिया यहाँ पे, 1 यूनिट का। तो हमने देखा था ना, अगर किसी सर्कल की रेडियस 1 यूनिट होती है तो जितनी लेंथ ऑफ आर्क होगी उतना ही एंगल यहाँ पे सबटेंडेड होगा, या हम कहें कि जो एंगल यहाँ पर सबटेंड होगा वो काई के बराबर होगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जितने रेडियन का एंगल यहाँ होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल है। मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेडियन मेजर हमको बता रही है ना। हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क हमको क्या बता रही है, जो हमारा एंगल का मेजरमेंट है रेडियन में हमको यहाँ पे बता देगी, ठीक है। और ये ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रियल नंबर। अब देखिए बच्चों, अगर इसको हम एक थ्रेड समझते हैं, इस रियल नंबर की जो लाइन है इसको अगर हम एक थ्रेड के फॉर्म में लें, तो आप देखो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर सर्कल के ऊपर इसे बिछा सकते हैं। तो क्या होगा, जब हम इस सर्कल के ऊपर ऐसे इसको राउंड में लगा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं इस सर्कल के ऊपर आते जाएंगे। जैसे ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4, इस तरीके से ये हमको यहाँ पे दिखता जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ है, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमको पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऊपर नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो आते जा रहे हैं, ठीक है। अब इस बात से क्या समझ में आ रहा है, तो इस बात से हमको ये समझ में आ रहा है कि जितने रियल नंबर्स हमारे इस नंबर लाइन पे हैं वो सब काई के ऊपर होंगे, इस रेडियन के ऊपर होंगे, या हम बोले जो रेडियन है वो काई के बराबर होगी, इन नंबर्स के बराबर होगी, रियल नंबर्स के बराबर होगी। तो इस बात को हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो हमारा रेडियन मेजर है और रियल नंबर्स हैं दोनों एक ही बात हुई, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा रियल नंबर्स एंड रेडियन मेजर आर कंसिडर्ड एज 1। दोनों को हम एक ही कंसिडर करें, चाहे उसको हम रियल नंबर बोलें या उसको हम रेडियन मेजर बोलें, दोनों एक ही बात होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेडियन और रियल नंबर के बीच में क्या रिलेशन मिला हमको, तो रेडियन इज इक्वल टू हमको मिला रियल नंबर, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, चाहे हम उसको रियल नंबर बोलें या रेडियन बोलें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या देखा था कि एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू काई के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। और साथ में हमने देखा था कि 1 रिवॉल्यूशन में टोटल एंगल रेडियन में कितना सबटेंड होता है, 2 पाई।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों में डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन हुआ, एक सर्कल है या हम बोले ये हमारे पास में ओ ए एक रे है, तो यहाँ पे जो एंगल एक पूरा कंप्लीट एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। और अगर हम इसको रेडियन में मेजर करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल काय के बराबर होगा, लेंथ ऑफ आर्क के बराबर। और लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है आपकी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है, 2 पाई। तो हम बोल सकते हैं ना 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या आता है, हम इसको कट शॉर्ट कर दें तो 2 1 ज़ा 2 और ये 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या रिलेशन मिला हमको कि पाई रेडियन जो है वो आपका इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब देखिए इसी का यूज करके हम रेडियन और डिग्री का मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम यूज कर ले पाई इज इक्वल टू 22/7, कितना यूज करें, पाई की जगह अगर हम 22/7 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये कितना था अपने पास में, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ठीक, तो ये पाई को उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 रेडियन बच जाएगा और पाई आपका क्या हुआ, इधर डिवाइड में चला गया। तो मतलब 1 रेडियन काय के बराबर मिला अपने को, 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या करें 22/7 रख देंगे तो क्या मिलेगा 180 डिवाइडेड बाय, पाई की जगह कितना करना है, डिवाइड करना हमको पाई से, मतलब 22/7 रख दें। सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 180 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे मिल गया आपको 22। अब देखिए 180 इंटू 7 हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा हमको, तो 1260 डिवाइडेड बाय 22। अब देखिए किस तरीके से रेडियन को हम जो है डिग्री में मेजर करेंगे। ये जो 1260 है इसको हम जब 22 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 57 क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा 6। मतलब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 57 6/22। ठीक, या इसको कट शॉर्ट कर दें तो हम लिख देंगे 57 3/11। ठीक, अब ये क्या मिला अपने को, डिग्री में मिला है ना, लेकिन ये जो 3/11 है इसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब 3/11 को क्या करें, अभी तक हमको क्या मिला है, हमको मिला है 57 डिग्री, तो ये मिल गया, साथ में क्या मिला है प्लस हमको कितना मिला है 3/11 डिग्री मिला हुआ है। ठीक है, चाहे उसको हम मिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखें या ऐसे लिख दें, एक ही बात है। ठीक, तो 57 डिग्री मिला प्लस 3/11 डिग्री मिला। अब इस 3/11 को हम क्या करें, हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू काय के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। तो ये जो 3/11 डिग्री है ये काय के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा ना आपका 3/11 इंटू 60 मिनट के बराबर। तो इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, ये होगा आपका 180 डिवाइडेड बाय 11। अब देखिए हम क्या करते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 11 कर देते हैं, तो 180 डिवाइडेड बाय 11 करो, कितना मिलेगा, 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर बचेगा 7, ऊपर से आ जाएगा 0 70। फिर कितने टाइम्स होगा, 11 6 ज़ा 66, रिमाइंडर बच रहा है 4। तो आप देखो कितना मिला हमको, 180 डिवाइडेड बाय 11 करने पे 16, और 16 काय में मिल रहा है आपको, मिनट में। तो ये आपका हो गया 16 मिनट। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे 57 डिग्री 16 मिनट्स। ठीक है, अभी हम अप्रोक्सीमेट मिनट तक निकालते हैं, फिर इसको सेकंड में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम उसको बोल देंगे 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स हमको कितना मिल गया, तो क्या मिला अपने को रिलेशन, तो हमको रिलेशन मिला 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स। तो ये तो रिलेशन हो गया आपका रेडियन और डिग्री में। अब देखते हैं डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। वापस से यहाँ पर देखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू काय के बराबर है 180 डिग्री। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाय ये 180 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी 22/7, तो हमको 1 डिग्री इज इक्वल टू मिल जाएगा
तो हमने यहाँ रख दिया 22/7 इंटू डिवाइड में कितना है आपका 180। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 22/1260। करिए सिंप्लीफाई इसको तो हमारा आंसर मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना मिलेगा हमको 0.01746 रेडियन। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन। तो यहाँ से हमको रेडियन और डिग्री का रिलेशन भी मिल गया और डिग्री और रेडियन का रिलेशन भी मिला है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल्स हैं उनको रेडियन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखिए, हमने एक रिलेशन देखा था। क्या रिलेशन देखा था कि 2 पाई इज इक्वल टू कितना था आपका 360 डिग्री। इससे क्या निकल के आया था, इससे निकल के आया था पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब इसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब यहाँ से हमने निकाला था ना 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, ये 180 इधर डिवाइड में चला गया था। तो इसी रिलेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 0 डिग्री है तो 0 डिग्री तो काई के बराबर होगा आपका, 0 रेडियन के बराबर ही होगा, है ना। वो तो सीधी सी बात है, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 30 का समझते हैं। 30 का क्या होगा, तो देखिए 1 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री, तो 1 इंटू 30 करेंगे तो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू 30। दोनों साइड 30 का मल्टीप्लाई होगा, ये भी डिग्री ये भी डिग्री, तो क्या होगा 30 1 जार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। कितने टाइम्स होगा, तो 6 टाइम्स, 36 जार 180। तो कितना मिला आपको, तो आपको मिल रहा 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। मतलब हम उसको 30 डिग्री बोलें या पाई बाय 6 बोलें, दोनों एक ही बात है। फिर 45 को कन्वर्ट करते हैं तो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता था आपका पाई बाय 180। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 45 का, कितने टाइम्स होगा, तो 45 1 जार 45 4 जार, तो हमको कितना मिल जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाय 4। तो 45 डिग्री का के इक्वल हो गया आपका पाई बाय 4 के। अब 60 डिग्री को देखते हैं तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा पाई बाय 180 इंटू 60। समझ में आ रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड जो भी एंगल फाइंड करना है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री इंटू 60 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, इधर पाई बाय 180 इंटू 60 करोगे तो आपको रेडियन में आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कितने टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स, तो कितना मिल जाएगा आपको, हमको मिलेगा 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3। उसी तरीके से 90 फाइंड आउट करते हैं तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो पाई बाय 180 इंटू 90, 90 1 जार 92 जार 180, तो कितना मिलेगा 90 डिग्री इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा पाई बाय 2। तो 90 डिग्री की जगह हम लिख देंगे पाई बाय 2। 180, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा पाई बाय 180 इंटू 180। देखिए 180 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब फाइंड आउट करते हैं 270 का, तो 270 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 270। क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 9 3 जार 27, 9 2 जार 18। तो 270 कितना मिलेगा आपको, इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 पाई बाय 2। फिर 360 डिग्री, तो कितना होगा 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 360। इसको कट शॉर्ट कर देंगे तो 180 1 जार और 180 2 जार, तो कितना मिलेगा आपको 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो 360 काई के इक्वल आया आपका 2 पाई रेडियन के। नोटेशन कन्वेंशन। अब देखिए लास्ट हमारा टॉपिक है आज का नोटेशन। ठीक है, नोटेशन में क्या है, तो देखिए अब हम बार बार अगर ऐसा लिखें कि डिग्री मेजर या फिर बार बार हम रेडियन मेजर करके लिखेंगे कि हमने जो है एंगल रेडियन मेजर में करा है, तो हमारे लिए
बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब बार बार बहुत लेंथी होता जाएगा। तो इसको शॉर्ट में समझने के लिए हमने क्या करा है, एक नोटेशन दिया हुआ है। क्या नोटेशन है, जब भी हम डिग्री मेजर की बात करेंगे, कोई एंगल डिग्री में मेजर कर रहे हैं तो उसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। काय से डिनोट करोगे उसको, थीटा से। और जब भी किसी एंगल को हम रेडियन में मेजर करेंगे तो वहाँ हम उसको डिनोट करेंगे बीटा। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर कोई एंगल आपका वहाँ थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब हम उसको काय में मेजर कर रहे हैं, उसको हम डिग्री में मेजर कर रहे हैं। और कहीं पे भी कोई एंगल आपके पास बीटा गिवन है, इसका मतलब हम उसको काय में मेजर कर रहे हैं, उसको हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं। तो देखिए अभी तक जितना हमने स्टडी किया हुआ है आज का टॉपिक, उससे हमको एक कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन मिला, उसको अगर हम कंक्लूड करें तो इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास कोई एंगल अगर डिग्री मेजर में है, उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या रिलेशन होगा, तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। और अगर कोई एंगल हमारे पास रेडियन में गिवन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। अब इसको याद रखने का एक छोटा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए जब भी हमको रेडियन में मेजर करना है, ठीक है, मतलब क्या करना है, किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, पाई का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हमने पढ़ा था ना, पाई क्या डिनोट करता है, पाई रेडियन को ही डिनोट करता है। तो जब भी रेडियन का नाम आएगा तो हमको पाई दिमाग में क्लिक करेगा ही। इसका मतलब अगर किसी एंगल को, मतलब डिग्री को ही करना पड़ेगा, अगर किसी डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है उसका आपको न्यूमरेटर में रखना है। तो अगर पाई ऊपर होगा तो ऑब्वियसली बात है 180 नीचे होगा, ये आपको ध्यान रहेगा, है ना। अगर यहाँ पे रेडियन मेजर दिया हुआ है, कोई चीज़ रेडियन में दी हुई है, उसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, जैसे ही डिग्री का नाम आएगा हमको क्या क्लिक करेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 180 को ऊपर रखेंगे और पाई को नीचे रखेंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है इन दोनों चीज़ों को याद रखने का, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि पाई बाई 180 आएगा या 180 बाई पाई आएगा। तो बस सीधा सा आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसमें भी हमको एंगल को कन्वर्ट करना है, अगर बोला जाए कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो रेडियन के लिए क्या करोगे, पाई ऊपर रखोगे। ठीक है, अगर बोला जाएगा रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो डिग्री के लिए 180 को ऊपर रखोगे। अब ये कन्वर्जन समझने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। क्या बोला गया है, कन्वर्ट करिए 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में। मतलब हमको क्या करना है, अब डिग्री मेजर को काय में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास किस तरीके से करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सोल्व कर लेंगे। देखिए क्या दिया है हमारे पास में, 40 डिग्री 20 मिनट्स दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस पूरे को पहले डिग्री फॉर्म में लाओ, है ना। क्या करेंगे, इसको डिग्री फॉर्म में लिखते हैं। डिग्री फॉर्म में कैसे, अब ये तो 40 डिग्री तक तो ठीक है, लेकिन ये कितना है, 20 मिनट है, तो इसको भी पहले अपने क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, तो देखिए 40 डिग्री तो आपने एज इट इज लिखा, 20 मिनट है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 1/60 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, 20 मिनट को काय से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से, तब हमको क्या मिलेगा, डिग्री में मिलेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपको मिलेगा 41/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 40 इंटू 3 करेंगे फिर प्लस 1, तो मतलब कितना होगा, 40 इंटू 3 120, 120 प्लस 1 121, तो हमको मिलेगा 121/3। अब क्या करना है, ये पूरा काय में मिला है, हमको डिग्री में मिला है। अब डिग्री को काय में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या बताया था आपको, जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना ना, तो रेडियन मतलब पाई, पाई ऊपर आ जाएगा, तो पाई बाय 180 इंटू जो एंगल हमारे पास है डिग्री में कितना है, 121 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका 121 इंटू पाई, और नीचे 180 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540। तो हमको कितना मिला, हमको मिला कि 40 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू 121 पाई
अपॉन 540 रेडियन। ठीक है, ये इसको हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री को रेडियन में। एक और एग्जांपल हम लेते हैं तो जिससे हमारा जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी हमने क्या कन्वर्ट करना सीखा कि किसी डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हमने एनसीईआरटी का एग्जांपल 2 लिया है जिसमें बोला गया है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कितना दिया हमारे पास में, तो हमारे पास दिया हुआ है 6 रेडियन। ठीक है, अब काय में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जिस चीज में कन्वर्ट करना है, डिग्री नाम याद आया तो क्या आएगा 180, मतलब 180 ऊपर आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना गिवन है, तो कितना होगा 180 इंटू 6 बाय पाई। तो ये आपको मिलेगा कितना 1080 डिवाइडेड बाय पाई। अब क्या करना है, हमको काय में आंसर लाना है, डिग्री में लाना है, मतलब पाई यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू कितना पुट करोगे आप 22/7, मतलब हम क्या करेंगे तो 1080 में डिवाइड कर देंगे 22/7 से। तो कितना मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा 1080 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 22। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 से कट शॉर्ट हो जाएगा, 2 11 या मिलेगा आपको 540। तो कितना आ गया आपका 540 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3780 डिवाइडेड बाय 11। अब देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 3780 को 11 से, तो हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं 3780 डिवाइडेड बाय 11। क्या मिलेगा आपको 11 3 33, बचेगा आपके पास में 48, 4 44, बचेगा आपके पास में 40, 11 3 33, आपके पास यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 7। तो देखिए कितना लिख देंगे हम इसको मिक्स फॉर्म में, तो मिक्स फॉर्म में हम इसको लिख देंगे 343 और 7/11, 343 7/11। ये क्या में मिला अपने को, डिग्री में। अब देखिए ये तो हो गया अपना 343 डिग्री, ठीक है, प्लस ये क्या है 7/11 डिग्री मिला अपने को। अब इस डिग्री को क्या करें हम, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, मतलब इसको हम क्या करें मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए हमको मालूम है ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू काय के बराबर होता है 60 मिनट के बराबर। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा आपका, तो देखिए 343 डिग्री तो आपका एज इट इज़ रहा, प्लस 7/11 डिग्री है, इसको आपने करेंगे 7/11 इंटू मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 60 का। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, तो 343 डिग्री प्लस इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 420/11। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 420 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 420 डिवाइडेड बाय 11 कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स 33, हमारे पास बचेगा 90, कितने टाइम्स होगा आपका 8 टाइम्स 88, रिमाइंडर बच रहा है 2। तो इसको कितना लिख देंगे हम, अब इसको हम लिख देंगे, देखिए ये आपका जो 343 है ये तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, 343 डिग्री तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 420/11 हमने किया तो हमको मिलता है 38 2/11। ये काय में मिल रहा है आपको, मिनट में मिल रहा है। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ से निकल के आ रहा है 343 डिग्री तक तो ठीक है, प्लस 38 मिनट भी हमने निकाला। अब इसके बाद में हमको क्या मिल रहा है, प्लस 2/11 मिनट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2/11 मिनट। अब क्या करें, इस मिनट को भी हम क्या करते हैं सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमको मालूम है ना 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। अब इस चीज़ को हम ऊपर सॉल्व करते हैं, तो हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कितना है अपने पास में, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 कितना है मिनट है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसको लिख देंगे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11, ये काय में है मिनट में, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा आपका, तो आपको मिलेगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 120 डिवाइडेड बाय 11 सेकंड। अब देखिए 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 120 डिवाइडेड बाय हम 11 करते हैं, तो 11 1 11, रिमाइंडर बचता है आपके पास में 10।
अब ये 10 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0 हम डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा 100 तो 99, ठीक है। तो 10.9 में हमको मिल रहा है, तो मतलब अप्रोक्स कितना है 10.9 हमको सेकंड यहाँ पे मिला। तो इसको हम राउंड फिगर में ऐसा लिख देते हैं अप्रोक्स आंसर कि 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 है ना, इसको अप्रोक्स हम लिख देते हैं 11 सेकंड। तो अब हम फाइनल आंसर हमारा लिख देंगे कि 6 रेडियन इज इक्वल टू काय के बराबर मिला 6 रेडियन 343 डिग्री 38 मिनट्स और 11 सेकंड, और लास्ट में हम लिख देते हैं अप्रोक्स, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 11 सेकंड के बराबर है। तो दिस इज अवर आंसर।